Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. आज के पत्रकार वार्ता का विषय महंगाई पर है। जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वे दे रहे हैं उजाले की दुहाई। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लगातार महंगाई में वृद्धि हुई है और दूसरे तरफ आय में भारी कमी हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जिन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही थी, वो दोनों ही असफल साबित हुए। एक तरफ लोगों को झूठ परोसा गया और दूसरी तरफ महंगाई का जहर आम जनता के जीवन में घोला गया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल ने सेंचुरी लगाई। प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि आज इस प्रदेश में सेंचुरी मारा तो कभी ये छपता था कि किस शहर में पेट्रोल और डीजल 100 के पार हुए। रसोई गैस 1000 पे आंकड़े छू रहे हैं और दाल है, खाने के तेल हैं, उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। कोई 250 है तो कोई 200 रुपया है। चाय की बात अब कोई नहीं करता क्योंकि चाय अब कड़वी हो गई है। चाय आवाज नहीं है। इस माइक को असलियत में सिद्धू जी की आदत पड़ी हुई है। बुलंद आवाज है उनकी। अब आई है, थोड़ा सा पीछे आगे रखिए। चाय अब कड़वी हो चुकी है क्योंकि जो चाय की पत्ती 130-40 रुपए में मिलता था, आज वो 500 के पार हो गए हैं। अब नमक भी महंगे हो गए हैं। आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है। जो संपत्ति 780 करोड़ का था, आज 4850 करोड़ के पहुंच गए। लोग गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं वो निम्न मध्यम आय वर्ग के हो गए हैं और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे समय में लोग रोज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनकी संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है और अरबपति से खरबपति होते जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। थोक महंगाई में पिछले 12 साल से में आज उच्चतम स्तर पर है और वो आंकड़े अब 14.23% तक पहुँच गया है। और जो खुदरा महंगाई है वो 5.59% तक के। पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आपको पता ही है कि यदि यूपीए गवर्नमेंट के समय जितना एक्साइज ड्यूटी था, यदि उसी पे कायम रहते तो आज पेट्रोल पे 26 रुपये 50 पैसा और डीजल में 25 रुपये 50 पैसे की कमी होती। अंतर्राष्ट्रीय यदि क्रूड ऑयल की कीमत आप देखेंगे, यूपीए के समय में $108 प्रति बैरल था, अब घट के वो $73 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल यूपीए सरकार के समय से कई गुना वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है उसके कारण से आम जनता के जेब से लगभग 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने वसूले। पहले कुछ हिस्से राज्यों को मिलता था, एक्साइज ड्यूटी कभी भी मिलता है, लेकिन पिछले साल
निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने शेष लगा दिया और शेष के कारण से वो राशि केवल केंद्र सरकार, भारत सरकार के पास ही रहना है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस और कमर्शियल गैस, पीएनजी और सीएनजी की स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं। सबके घर में रसोई गैस है, पहले 410 रुपया था और उसके बाद मोदी जी ने सबको फ्री में गैस सिलेंडर बांटा। लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर सबके घरों में पहुंचा, गरीबों के घर में पहुंचा, वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900 1000 रुपया हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गैस के जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो $880 था और उसके अभी वर्तमान में है, और पहले जो हमारी सरकार थी उसमें 775। तो इस प्रकार से देखें 105 मीट्रिक टन गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब 125% की वृद्धि इस समय है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे जो पकोड़ा तल के रोजगार प्राप्त करने की बात करते थे, रेहड़ी, खोमचे, ढाबे, हलवाई दुकान, रेस्टोरेंट, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर है उसकी कीमत भी 2000 रुपया पार कर गया है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा हो गया है। इसका मतलब ये है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था अब वो बढ़ के 30 रुपया हो गया है। मतलब जनता को लूटने में कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। और महंगाई के जो प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ रहा है, आप देखे होंगे कि अभी 1 जनवरी से कपड़ों में भी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने का निर्णय था, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके दबाव के चलते उस निर्णय को वापस लिया और 12% से फिर से 5% कर दिया गया। अब तो जूते चप्पल में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। एटीएम में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो कार और ऑटोमोबाइल भी खरीदेंगे अब वो 2.5% तक के महंगा हो गया है। स्टील और सीमेंट की कीमत आसमान छू रहा है, जहां 400 प्रति बोरी अभी मिल रहा है, और उसी प्रकार सीमेंट अब 60,000 65,000 प्रति टन हो गया है। तो ये लगातार 65,000 क्षमा चाहूँगा, वो 6,000 से 6500 हो गया है। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो आज स्थिति ये है कि हर चीज में ये सरकार महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरे तरफ आमदनी कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और आय में लगातार कमी हो रही है। और ऐसे समय में हम लोगों ने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें से मैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में, पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए हैं यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें
हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि 1 रुपया भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया और उसमें हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम दे रहे हैं। तो इस साल तो वो 2500 रुपये से बढ़ के 2540 रुपया हो गया। यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने लगातार 14 महीना जो आंदोलन किया और 3 काले कानून वापस करने की बात कही। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी वो 14 महीने तक के किसान डटे रहे। भारत सरकार कभी उन्हें ठलुआ कहते रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे, कभी वो चीन परस्ती कहते रहे। तो हर प्रकार से अपमानित करने का काम किया। उसके बाद भी किसान डटे रहे, हम सबका समर्थन रहा। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने कहा इसे हम वापस लेते हैं 3 काले कानून, लेकिन उसके जो पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से कह दिया ये कानून अच्छा है और हम कभी भी ला सकते हैं। इसका मतलब उसकी नीयत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए 2 काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है, तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी। एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में, नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। तो ये आज के विषय था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अब ये सवाल करेंगे या फिर सिद्धू जी बोले? एक बार वो किताब हम लोग सब मिलके, सिद्धू जी अगर आपकी अनुमति हो तो लॉन्च कर दें। जी जी कोशिश मैं आप अपना तोड़ दूँ। अरे जी जी, सबसे पहले तो मैं बघेल साहब का खैर मकदम करता हूं। पुराने दोस्त हैं, चुनाव में भी मैंने इनके साथ काफी अरसा बिताया। बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन हैं, लीडिंग लाइक कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उसके अलावा I welcome a very astute intellectual पवन खेरा साहब, जिनका आगमन जैसे बाहर आती है वैसे कांग्रेस भवन में हुआ है। तो सर आप आए, बाहर आई। अब मैं आज के मुद्दे की बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। There is always a mood of the nation, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पे जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिनको कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब
और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन में। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, महिलाएं, यूथ, लेबर, एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, व्यापारी या फिर कारोबारी, ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा माफिया को मार के, मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पे खड़ा कर सके, और उसे यह एहसास दे सके कि आप यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भूलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी, तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model. Each point of the Punjab model is interlinked with each other. It is entwined. So मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स in the next 5 years, urban employment guarantee mission.
स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जितने भी हैं हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, वी गारंटी दैट 5 lakhs एंड आई रिपीटेड। इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, इसी तरह की भी नक्शा घर का, ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया है। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट एज फार एज मनरेगा इज कंसर्न। कोई मजदूर पंजाब में ऐसा नहीं होगा साहब, 56 लाख पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई मजदूर ऐसा नहीं होगा जिसकी लेबर कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही मजदूर भाई हैं। मैं यहां लेबर चौक पे गया हूं, 6-7 लेबर चौक पे मैं गया हूं, वीडियोस डाले हैं। मैंने जितनों को पूछा है, 15 में से एक कहता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है और मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे मांगे गए। देयर विल बी नॉट अ सिंगल मजदूर, और मजदूरों की बात बहुत कम लोगों ने की है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी जो होते हैं उनके लिए सरकारें अनाउंस कर देती हैं 2,000, 4,000, 6,000 सेस भी लगता है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सो द फर्स्ट वन इज 350 मिनिमम वेज। द सेकंड इज कि हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन वेलफेयर स्कीम्स को और रजिस्ट्रेशन होगी। कोई भी जो लेबर करता है साहब, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी जो लेबर करता है विल बी गिवन बीपीएल कार्ड्स। वो ऑटोमेटिकली ही विल बी पार्ट ऑफ द बीपीएल कार्ड्स, वो पीडीएस सिस्टम का हिस्सा होगा। ये आज तक कभी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें आना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहां पिछले 12 साल से यही नहीं पता कि बीपीएल कौन है। जब आपको यह नहीं पता कि गरीब कौन है तो आप उसका भला कहां से करेंगे? दूसरी बात, आप उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे कि भाई वो गरीब से अब थोड़ा अमीर हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया, जब आपको यही नहीं पता कि गरीब कौन है। इसलिए जितनी भी लेबर होगी पंजाब की, इट विल फॉल इन दिस कैटेगरी एंड वी विल प्रोवाइड पीडीएस। और उस पीडीएस का भी हमने लेवल बढ़ा दिया है, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा दी है। 5 अनाज का आटा होगा, उसमें 1 दाल होगी। पहले जो सिर्फ कनक दिया करते थे उससे वो हटके है, 5 अनाज का आटा। वी विल लुक इनटू द न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स दैट नो वन टचेस, नो वन एक्चुअली एडहियर्स टू। और जो मिड डे मील्स होंगे उसमें वी विल एड एग्स एंड मिल्क, एंड दैट इज अ गारंटी दैट आई एम गिविंग। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेबर रिफॉर्म्स कमीशन। जैसे हम जितेगा पंजाब कमीशन की, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विजन है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेबर रिफॉर्म्स कमीशन। ऑल इंडस्ट्री, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब की साहब, कि जितनी इंडस्ट्री है उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। So all industry with more than 200 laborers shall be in partnership with the Punjab government. हम उन्हें पार्टनर बनाएंगे साहब, उनसे पहले पूछा जाएगा। And then provide skill training under Punjab Urban Employment Guarantee Mission. It is only after
गिविंग हिम दैट स्किल, उसे वो कला देने के बाद ही हम इंडस्ट्री को वो लेबर सप्लाई करेंगे विच विल बी स्किल्ड, एंड वो उनका हाथ बटाने से भी बड़ी बात है। वेलफेयर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, स्टाफ बेटर, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, गारंटी सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल म्युनिसिपल स्टाफ। ऑल म्युनिसिपल स्टाफ विल हैव दिस गारंटी साहब। आगे जब लिकर की कॉर्पोरेशन बनेगी, एंड आई एम टॉकिंग एम्प्लॉयमेंट, जस्ट एम्प्लॉयमेंट, जब हम लिकर की कॉर्पोरेशन बनाएंगे, द स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ द लिकर कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु प्रोवाइड्स with 35,000 permanent jobs. TASMAC. Punjab will provide 50,000 jobs in the liquor corporation. Number two, mining. The moment the state takes control and makes a mining corporation of sand, we will employ 50,000 Punjabis in the mining corporation. मैं आपको जगह बता रहा हूं, प्रॉपर पक्की नौकरी बोल रहा हूं। देन ट्रांसपोर्ट विल हैव एंड जनरेट ऑलमोस्ट 70,000, दैट इज द मिनिमम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि जब आप देखेंगे पीआरटीसी और पनबस, पीआरटीसी और पनबस में द मोमेंट यू इंक्रीज दिस फ्लीट, 10,256 रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स विल बी क्रिएटेड। एक बस के पीछे करीब करीब 10 से 11 जॉब्स क्रिएट करने का स्कोप होता है। गिविंग परमिट्स टू रूरल यूथ एट डिस्काउंटेड रेट्स, स्पेसिफिक ऑनलाइन रूट एलोकेशंस, 60,000 जॉब्स बाय स्टॉपिंग इलीगल बसेस। आज 3,000 परमिट पे 8,000 बस चल रही है साहब, जाओ पता कर लो। दिस पॉलिसी विल हैव टू बी चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज। 3,000 परमिटा दे उत्ते 8,000 बस चलदी अज, और वो जो बादलों की किन्नी है, 25-25 किलोमीटर का परमिशन है, तो जाते 75, 100, 200। तो अट्टी सट्टी केजरीवाल नाल भी है, क्योंकि जिन्ने ल्यूक्रेटिव एयरपोर्ट के रूट ने वो सारे इन्हों के कोल ने। देयर हैज बीन नो पॉलिसी चेंज, राइट। सो बाय गिविंग परमिट्स टू द यूथ ऑफ पंजाब, दिस इज द नंबर ऑफ पीपल दैट विल क्रिएट। हेल्थ केयर, आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड, बट द जॉब्स that we will create in healthcare is 20,000 jobs. When I say 20,000 jobs, mobile vans, ATM clinics. आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सूबे हैं जहां आप जैसे वो सोडे होते हैं खरीदते हैं, चॉकलेटें खरीदते हैं, ATM clinics where you can buy cheap medicine, government medicine. And that is a novel idea. It is prevalent in India. It has been done in India very successfully. So whether it is mobile vans, ATM clinics, kiosks for preventive health checkup. आपने देखा आज हिंदुस्तान में रोग से खतरनाक इलाज है, लेकिन अगर उसको प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में डाल दीजिए, रोग को आने से पहले टाला जा सकता है। The preventive health mechanism is one of the foremost things that the Punjab model talks about. टेली कंसल्टेशन, छोटे छोटे कंप्यूटर जहां आप किसी भी डॉक्टर के साथ घर बैठे कंसल्ट कर सकते हैं साहब। देयर विल बी आवर्स फिक्स्ड फॉर टेली कंसल्टेशन। कई जरूरी नहीं होता कि कई हर एक चीज के लिए आप हॉस्पिटल जाएं, देयर कैन बी टेली कंसल्टेशन फॉर डॉक्टर्स। दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी विलेज, 12,000 विलेजेस। हर प्रॉब्लम का हल मैं पहले कह चुका हूं, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, है इनकम। इफ द इनकम ऑफ द स्टेट इज इंक्रीज्ड, वी कैन इजीली फिल अप 1 लाख वैकेंसीज दैट आर वेकेंट टुडे। तुसी देखो, मैं मंत्री सी, घट तो घट नहीं 7 तो 10,000 जॉब्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट घट सीगियां। क्यों? क्योंकि तनख्वाह देने नूं पैसे नहीं सी, समझे। वो जिहड़ियां 1 लाख जॉब्स वेकेंट पईयां, उन्हां नूं भरन दी गल अज तक किसी ने नहीं की। The day you kill the mafia, the day you double this income in the government of India schemes, this 1 lakh job vacancy will be completely filled. और मैं गारंटी दे रहा उन्हां बंदियां नूं जिहड़े धरनियां ते बैठे रहे हैं, all problems of ETT teachers will be solved. जिन्ने ETT दे टीचर खंभियां ते चढ़े फिरदे हैं, जिहड़े टंकियां ते चढ़े फिरदे हैं, उन्हां दी प्रॉब्लम दा हल यही है, इनकम। Every ETT teacher
पक्की नौकरी दे के 40,000 तो शुरू करांगे, कोई 10,000 वाला बंदा नहीं रखना, एक गारंटी है मेरी। अगली चीज, पीआरटीसी पन बस सड़कों ते फिरदे है, सॉल्वड। उस तो अगे डॉक्टरां दा नॉन प्रैक्टिसिंग पत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस गिवन। उस तो अगे जिन्ने इंप्लॉय यूनियंस ने, और इंप्लॉय मैं अज इंप्लॉय भरावां नाल मैं गल कर रहा, ठोक के कर रहा, ऑल इंप्लॉय यूनियंस और इंप्लॉयज विल बी गिवन पे कमीशन। पे कमीशन पिछले 20 साल देख लो, पे कमीशन आता दिसंबर च या नवंबर च, फिर कहते जी मीटिंग करो, फिर कहते जी भाजो, फिर कहते जी आ जाओ, फिर कहते ना जाओ, हुंदा कख नहीं, क्योंकि पल्ले ही कख नहीं, जिहदी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाने। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि 1000 करोड़ हुंदा ते पीआरटीसी जिन्ने भी ईटीटी वाले कोई ना हुंदा। मैं अगे जाऊंगा, पीएससीबी दे कंप्यूटर टीचर्स अज 20,000 करोड़ के घाटे च महाराज, कदों बह जाए कोई पता नहीं है। पीएससीबी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, आई एम टॉकिंग टू देम, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होने चाहे, क्लैरिकल स्टाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिहड़ा स्ट्राइक दे उत्ते, उस तो अगे आंगनवाड़ी वर्कर्स फिक्स करांगे तनख्वाह, चाहे 4 होवे 5 होवे 6 फिक्स्ड होएगी। जो जबान दे रहे हैं वो तो खड़ूंगा, पहला भी खड़े हैं, ये तो भी खड़ूंगा, और 10 के कह रहे हैं भी इत्थों रेवेन्यू आएगा। उस तो अगे आओ, फैमिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज who've died will be provided what they want। कईयां दियां पेंशनां खा गए, जदों पेंशन देण नूं ना होवे 2004 तो पेंशन ही नहीं दित्ती, that will be sorted out साहब। and the next 2-3 things, मुझे 5 मिनट और दीजिए मैं खत्म करता हूं, is prospective jobs in maintaining and developing clusters। I've talked about that। देखो 8 लाख जॉब्स की बात कर रहा हूं, बाकी प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं 5 लाख, विच इज क्लस्टर्स। हम लोग सरदार मनमोहन सिंह की विजन जो राहुल जी ने उस दिन रीइटरेट की, उस पे खड़े हैं। उसमें हम 10 फूड पार्क्स और 13 क्लस्टर, जहां जहां बिजनेसेस सेम है वहां क्रिएट करेंगे, और उसके अलावा होम बेस्ड इंडस्ट्री। ना जो क्लस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां करीब करीब 2.5 लाख लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे साहब, मिनिमम। और जितनी प्रोसेसिंग होगी वो बिरले टाटे नहीं करेंगे, वो पंजाब का किसान करेगा और पंजाब का नौजवान करेगा। इट्स अ वेरी डुएबल थिंग, वेरी डुएबल। किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी की पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। उसके आगे आइए सर, होम बेस्ड इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई टॉक होम बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें युवा स्वयं रोजगार भी है सर। वो है जो घर पे आप क्लाउड किचन चला सकते हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, बीपीओस, शू मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कितनी ही चीजें हैं साहब, मैं पहले उनको रिपीट कर चुका हूं। वो हम 2 लाख से 16 लाख का जो लोन है इंटरेस्ट फ्री, वो देके वी विल क्रिएट सर 1,000 करोड़ रुपए का सीड फंड फॉर groups of youth who want jobs, whether it is IT, BPOs, website designing, hotels, travel agencies, transport and logistics, property management, medicine, all that। ये मेरा दावा नहीं है, ये गारंटी है, और इसका एक रोड मैप है। ये हवाई नहीं है, ए लो जी 15 देतियां, ए लो जी 30 लाख देतियां, ए लो जी, ये जिदा छोले वंडी दे हुंदे है, ये उदा नहीं वंडिया जा रहा। ये एक प्रॉपर रिसर्च दे नाल साहब, चाहे वो नौजवान होवे, चाहे मजदूर होवे, ते चाहे किसान होवे, चाहे फूड प्रोसेसिंग होवे, दिस इज अ प्रॉपर प्लान। 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर women, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब साहब वी विल डू इट। और कोई जवाक बाहर पढ़ नहीं देंगे। मैं पहला भी कह चुके हैं, we will create an IT hub in Mohali, an education hub in Mohali। All those who go to Gurgaon, to Bangalore will study here। And the last thing that I want to talk about, that companies will start operations over here, whether it is Amritsar, which will be created into a tourism hub, and medical tourism। 5 लाख ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 50,000 ਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਡਾ ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਵਾਈ ਸੀ। ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ 1.5 2 ਲੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 50,000 ਹੁੰਦਾ। Therefore all this is our plan to create jobs. There will be 8 lakh jobs, 5 lakh providers. Now I rest my case and I open it to Baghel साहब। पहला आप Baghel साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जी। दूसरी तरफ सीएम के रिश्तेदार के घर पर 10 करोड़ रुपया हो रहा है, तो ऐसे जो इम्बैलेंस हो रहा है उस पर बताइए। देखिए, जहां तक के जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां विपक्षी दलों के यहाँ आईटी, ईडी, सीबीआई वो सारे रेड पड़ते हैं। अब सुनो तो भाई, सिद्धू साहब क्रिकेटर हैं, जानते हैं 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिसे 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होते थे। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सीबीआई, ईडी, आईटी, ये डीआरआई वो सारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये वो तो तय होगा जब पूरा कोर्ट में केस जाएगा। आज आपने बता दिया 10 करोड़, लेकिन हकीकत कितना है जब कोर्ट में प्रूफ करेगा। ये तो देखिए, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रूफ आप जो कह रहे हैं हम उसी की बात तो मान नहीं लेंगे। वो तो चुनाव है और चुनाव के कारण से इस प्रकार से उन्होंने बात कह दी और उसी को हम लोग पकड़ लिए। लेकिन हकीकत में वो सत्य तब साबित होगा जब वो कोर्ट में खड़ा होगा, तब वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन तब तक के तो पंजाब की नदियों से पानी बहुत बह चुका होगा। तो ये कोशिश इनकी यही है कि जिस प्रकार से 15 लाख हर घर हर परिवार को मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, काले धन पूरे समाप्त हो जाएंगे। अब जब मोदी जी नोटबंदी करके पूरा काला धन समाप्त कर दिया साहब, तो ये कहां से आ गया पैसा? पहला सवाल तो मोदी जी से, जब काला धन समाप्त हो गया पूरा देश से, ये पैसा कहां से आ गया? इसका जवाब तो पहले मोदी जी को देना चाहिए। जब काले धन है ही नहीं देश में, तो फिर पकड़ा कहां से गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं भाई, आप एक सवाल कर लिए भाई साहब, अब आप बोलिए। अब आप पूछिए। एक सेकंड। देखिए आपका देश यार एक मिनट रुक, एक है पता। 2 सवाल है, एक सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਰਨ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਥੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। गॉट सेकंड क्वेश्चन मेरा आप ही है कि सब छोटी सी ये सवाल आपसे कि मेरे से? नहीं, पहला मेरे। ये दूसरा है आपके। क्लिनिक है थोड़ा जी। स्कीम हैगी है, वो स्कीम ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। हाट बाजार जी, पहले आप दीजिए सर। हाट बाजार क्लिनिक बारे में आपने पूछा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो दूसरे प्रदेशों से भिन्न है। 44% जंगल है साहब, और वहाँ 32% आदिवासी हमारे निवास करते हैं, और लोग वहाँ आदिवासियों में आप जानते हैं कि जड़ी बूटी से इलाज करा लेंगे, झाड़ फूक से इलाज करा लेंगे, प्रिमेटिव टाइप्स भी रहते हैं, वो अंग्रेजी दवाई खाना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हमारे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, डॉक्टर भी हैं,
लेकिन वो नहीं जाते। लेकिन आदिवासी हाट बाजार जरूर जाते हैं, सप्ताह में एक दिन वो हाट बाजार जरूर जाएंगे। ऐसे में हम लोगों ने फैसला किया कि हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसमें डॉक्टर भी हो, कंपाउंडर भी हो, नर्स भी हो, सारे स्टाफ हो और सारे 40 प्रकार के जांच की व्यवस्था उसमें हो और दवाइयाँ भी वहाँ मुफ्त देने की व्यवस्था हो और उसकी सारी पर्चियाँ बनती है। तो उसके कारण से आज बस्तर में हम लोगों ने जब से शुरू किया है, आप देखे होंगे कि पहले तो बस्तर में उल्टी दस्त से सैकड़ों लोग प्रभावित होते थे और दर्जनों लोगों की मौत हो जाती थी हर जून जुलाई में। दूसरा, मलेरिया से लोगों की मौत अधिक होती थी बनिस्बत के नक्सलियों की गोली से। तो अब स्थिति ये है कि मलेरिया में भी 65% की कमी आई है। तो ये कंट्रोल हुआ है हाट बाजार क्लिनिक योजना से, उससे हजारों लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। अब यहाँ की परिस्थिति हिसाब से ये करेंगे साहब, तो वहाँ की परिस्थिति अलग है और यहाँ की परिस्थिति अलग है, तो मैं सबको एक लकड़ी सभी नहीं हार सकता। दूसरी बात, जो आपका दूसरा भाग सवाल का, साहब ये हमारी करीब करीब 5 या 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं और एक फाइनलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट 3-4 days द मैनिफेस्टो विल बी कंप्लीट। मैं एज कांग्रेस प्रधान जब बोलता हूं तो ये सारे पंजाब के लिए बोलता हूं, बाजवा साहब की तरफ से भी बोलता हूं, भाई उसको एंडोर्स करके गया है, आपने उनका भाषण सुना था। ऑल दिस इज ऑलरेडी देयर बट वील फाइन ट्यून इट एंड ब्रिंग इट टू यू। आई अश्योर यू दैट विद इन द नेक्स्ट 1 week हम अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर देंगे। और इसमें ये बता दूं कि जो मोबाइल वैन्स वाली बात है, ये हाट बाजार जैसी ही चीज है, हाट बाजार का पार्ट एंड पार्सल है ये जो मोबाइल वैन्स हैं। और ये हाट बाजार हमारे लिए भी, इनका काम जो है, मैंने इसीलिए कहा था लीडिंग लाइट है, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। अगला क्वेश्चन साहब। ऐसे नहीं, कैसे कोई सवाल ही नहीं होगा ना, ऐसे सवाल नहीं होगा ना यार, रुक जाओ, ऐसे नहीं यार, प्लीज ऐसे नहीं होगा जी। राहुल गांधी जी पीछे आए और उन्होंने वो मुख्यमंत्री वाली दुखती रख में फिर हाथ रख दिया। ऐसी कोई दुखती रख है ही नहीं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि हर स्टेट के अंदर कांग्रेस स्टेट्स जो भी हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, ये दुखती रख का निवारण क्यों नहीं करते? आपको धन्यवाद कि उत्तराखंड को आप हमारे कांग्रेस ने पहले से डिक्लेयर करते, उसके लिए धन्यवाद। आप देखिए, दैट इज, एक बात आप समझ लीजिए, 1 मिनट यार, मैं जवाब दूं फिर आप थोड़ा उत्तेजित मत ना हो यार। सब्र जो है जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोलता है गुरु। थोड़ा सा आपने जो सवाल पूछा साहब, मैं उसको कितनी बार उसका उत्तर दे चुका हूं। हमारी एक हाई कमांड है, द हाईएस्ट कमांड दैट वी हैव, हम उन्हें कहते हैं योर विश इज आवर कमांड। जो फैसला वो करेंगे, वहां दोनों ने खड़े होकर बोला, सब इस बात को मानते हैं कि जो हमारी हाई कमांड फैसला करेगी इन बिन पूरा होगा और सब मिलके वो आज्ञा पालन करेंगे। अगला सवाल साहब। देखो, बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ सवाल करना। एक बताएं। छत्तीसगढ़ में आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब कांग्रेस ने आपका नाम अनाउंस कर दिया था एज मुख्यमंत्री, तो क्या मान लिया जाए कि सिद्धू साहब भी अगले मुख्यमंत्री हों? देखिए, ये सवाल तो हाईकमान से आप पूछते तो ज्यादा अच्छा उत्तर मिलता। मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता, आप पूछें, आप बताएं। जी 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 जी, आपके बगल में बैठे हैं नवजोत सिंह, उन्होंने बात की रेत माफिया पर, ड्रग माफिया पर, यहाँ जॉब किस प्रकार से दिया जाए उसके बारे में बात की। वो राहुल जी ने भी की। आप दूसरे तरफ मत ले जाइए। इन्होंने जॉब कैसे लोगों को मिलेगा उस पर बात की। Yes.
हाँ आपका आप पूछा, एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो भाई, एक सवाल तो होने दो। हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप एक साथ ही नहीं होने दे रहे हैं। हाँ बोलिए। सवाल यह है कि आपके बगल में बैठे नवजोत सिद्धू साहब ने अपनी ही सरकार को घेरा है। क्यों? कौन सी सरकार है? ये मैं जवाब दूंगा, ये मैं जवाब दूंगा। बीजेपी को वोट भी डाल देती है, कांग्रेस सरकार को वोट डाल देती है। एक मिनट के लिए मैं बोल लेता हूं। एक मिनट के लिए आप जो कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती अपने शब्दों को सिद्धू साहब के मुंह में डाल रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इन्होंने पूरा आज महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैंने शुरुआत में जो बात कही, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जो लगातार महंगाई बढ़ाया भी है, और दूसरे तरफ आय में कमी की, इसका उल्लेख मैंने किया। और सिद्धू साहब ने किस प्रकार से पंजाब के लोगों को हम जवाब देंगे, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जहां भी है, हम लगातार लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े, इसके बारे में हम काम कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो। हमारी कोशिश यही है कि लोगों का आय बढ़े। यही हमारे नेता राहुल जी के जो सोच है वो यही है, लोगों का आय किस प्रकार से बढ़े। तो आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। नियत और नीति की बात होती है, अभी आपने कहा इनसे पूछ रहे हैं मुझसे। एम्प्लॉयमेंट 2017 में चुनाव लड़ा, हर परिवार में से एक शख्स को नौकरी देने की बात है। अभी 4 जनवरी को चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा 1 लाख नौकरी, और आपने भी रोड मैप दिखाया। तो कितना बड़ा हड़ल है अपनी पार्टी के एक नेता। देखिए, जो बेवफा थे वो चले गए। तो नहीं, शब्द मत डाल मुझ बेटा मुंह में। कच्चा नहीं हूं, पका हुआ हूं, बिल्कुल परिपक्व हूं मैं। जो चले गए उन्हें भूल जाना पड़ेगा, समझे नहीं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, अपने 17 साल के कभी वायदे नहीं किए, कभी कस्में नहीं खाई, कभी गुटखा सार्वजनिक तौर पे नहीं उठाया। दिस इज द वर्ड ऑफ ऑनर। ये निर्णय लेने की ताकत अगर भाई ने दी, ये होगा। और दिस इज अ वेरी केयरफुल थॉट आउट थिंग। देखिए, कुछ होती है जुगाड़, कुछ होती है स्कीमें, लेकिन ये पॉलिसी है। पॉलिसी हमेशा बजटरी एलोकेशन के साथ आती है, रिसर्च के साथ आती है साहब। मैं आपको जो कह रहा हूं वो इज रिसर्च ड्रिवन, पॉलिसी के साथ और नियत के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ। बहुत सवाल हो